जाफर आबाद और औस्ता मोहम्मद में पाक फौज की हिमायत में रैलियों का सिलसिला जारी है। औस्ता मोहम्मद में मुस्तकिम खुशहाल बलोचिस्तान पैनल के ज़ेरे एहतमाम पाक आर्मी की हिमायत में मोटरसाइकिल और गाड़ियों को सब्ज़ लाली परचमों से सजाकर रैली निकाली गई। रैली डेरा अल हयार रोड घंटा घर चौक से होती हुई UBL चौक पर पहुंच गई, जहां पर जलसा किया गया। इस मौका पर रैली के शिरकत से खुशहाल पैनल बलोचिस्तान के कौंसलरान और अक़लियती रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि कुछ अनासर अपनी सियासत और इक़्तिदार के हुसूल के लिए दिफाई अदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हम इनकी मज़म्मत करते हैं। बलोचिस्तान की अवाम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। हम पाक फौज की अजीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर की सरबराही में जाली स्टाम्प फरोश के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक नदीम से। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर की सरबराही में जाली स्टाम्प फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुज़िश्ता कोई रोज से जाली स्टाम्प फरोश करने का इंकशाफ हुआ था, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर ने तहक़ीक़ात शुरू कराई। बार कोड के जरिए स्टाम्प चेक किए गए, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए 2 अदद स्टाम्प फरोश की दुकानों को सील करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि तमाम स्टाम्प फरोश के खिलाफ सख्त ऑपरेशन किया जाएगा, सबके लाइसेंस चेक किए जाएंगे। ऐसे अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। कैमरामैन टीम के साथ मलिक नदीम, TNN न्यूज़ शुजाबाद। रात 10 बजे असिस्टेंट कमिश्नर पिपला मियां तौसीफ हसन ने RHC कुंदिया का अचानक दौरा किया। अस्पताल में अद्वियात बिल्कुल नहीं थी। मजीद तफसीलात जानते हैं मियां वाली से डॉक्टर मजहर हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, रात 10 बजे असिस्टेंट कमिश्नर पिपला मियां तौसीफ हसन ने रूरल हेल्थ सेंटर कुंदिया का अचानक दौरा किया। सूरत हाल इंतहाई काबिल रहम थी। बुखार के लिए कालपोल और दीगर अमराज के लिए दवा बिल्कुल दस्तयाब नहीं थी। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला मियां तौसीफ हसन ने अद्वियात की फौरी फराहमी के लिए DM PHFMC को रिपोर्ट भिजवा दी, ताकि रूरल हेल्थ सेंटर कुंदिया में आने वाले मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात जल्द अज जल्द फराहम की जा सकें। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मजहर हुसैन, TNN न्यूज़ मियांवाली। डिप्टी कमिश्नर कोहाट फुरकान अशरफ की तहसील गुम्बट के इलाका चोर लकी में खुली कचहरी का इनकाद हुआ, जिसमें एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद वकास सईद मनीर के अलावा तमाम सरकारी महकमों के सरबराहान समेत आस पास के मज़ाफ़ात से कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। कोहाट 9 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों, समाजी कारकुनों और अमायदीन इलाका ने अवाम को दरपेश मसाइल व मुश्किलात से आगाह किया। खुली कचहरी में अवाम की तरफ से पेश किए गए मसाइल व मुश्किलात का हवाला देते हुए डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने कहा कि खुली कचहरी मौजूदा हुकूमत का अवामी मसाइल के तदराक के लिए अहम और मुफीद जरिया है, लिहाजा इसको मौसर बनाने के लिए तमाम अफसरान इस हवाले से मिलने वाली हिदायत पर अमल दरामद को अव्वलीन तरजीह दें, ताकि मुश्किलात से दो चार अवाम को किसी हद तक रिलीफ मिल सके। CPO मुल्तान सैयद खुर्रम शहजाद का जलालपुर पीरवाला का दौरा। CPO मुल्तान ने अपने दौरे के दौरान थाना सदर और थाना सिटी का मुलाहिजा करने के साथ साथ रिकॉर्ड भी चेक किया। उन्होंने DSP मियां अब्दुल रऊफ समेत पुलिस अफसरान से मीटिंग भी की और मुकदमात को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और अवाम को मुकम्मल रिलीफ देने की हिदायत भी की। दूसरी तरफ मुकामी पुलिस रवायती चालबाजी से काम लेते हुए मीडिया और अवाम को CPO मुल्तान की खबर न होने दी। शहरियों का कहना था कि मुल्तान जाने के लिए भारी अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते हैं। अगर पुलिस इत्तला करती तो काफी लोगों को CPO मुल्तान के दौरे के दौरान दरख्वास्तें पेश करने और मुख्तलिफ शिकायत पेश करने का मौका मिल जाता। अवाम को इंसाफ उनकी दहलीज पर फ्राहम करने के लिए IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में DPO बहावल नगर की थाना घमंडपुर में खुली कचहरी में अवाम ने ज्यादातर कब्जा माफिया और रेवेन्यू के मुतालिक शिकायत की। DPO बहावल नगर ने खुली कचहरी में पेश की जाने वाली दरख्वास्तों का बगौर तफसीली जायजा लेते हुए मौका पर अहकामात जारी किए। इस मौका पर DPO बहावल नगर का कहना था कि खुली कचहरी में आए साइलिन और शहरियों के मसाइल खुद सुनते हैं और उनकी अजाला तक
मुतल्लिका अफसरान से मुसलसल राब्ते में रहते हैं। खुली कचहरी के इनाकात का मकसद शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी, पुलिस और अवाम के दरमियान हायल खलीज को दूर करना है। ये चीफ मिनिस्टर पंजाब और आईजी पंजाब का विजन है कि खुली कचहरीज का इनकाद ख़ास तौर पे उन इलाकों में किया जाए यहाँ पे दूर दराज में लोग रहने वाले हों, जो हेडक्वार्टर से दूर हों, और जो हमारे ऑफिस में जिनके अप्रोच करना हमको मुश्किल हो जाए। उसी स्पिरिट के तहत हम मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ तहसील हाय में मैं जाता हूँ हर हफ्ते, और मुख्तलिफ़ खुली कचहरीज हम इसका इनकाद कर रहे हैं, और इज्तिमाई और जो हमारे इज्तिमाई और इनफरादी मसाइल हैं उनका हम फौरी तौर पे वहाँ पे हल करते हैं। इससे में बहुत सारी चीज़ें हमें लोगों के मसाइल के बारे में पता चल जाता है, क्राइम पैटर्न के हवाले से पता चल जाता है, अगर किसी का कोई मुकदमा दर्ज ना हो रहा हो उसके हवाले से पता चल जाता है, अगर कोई करप्शन की शिकायत है तो उसका पता चल जाता है। तो खुली कचहरी का जो बुनियादी स्पिरिट है वो यही है कि हम लोगों को उनके पास जाके उनका हाल लें और उनकी जो ग्रीवेंसेस है उसका रिड्रेसल करें, और ये हम इंशाल्लाह इसका सिलसिले पर जारी रखेंगे। जहानिया में 2 तलबा ग्रुप्स का गर्ल्स स्कूल के करीब झगड़ा, फायरिंग से 2 तालिबे इल्म जाँ बहक हो गए। फायरिंग करने वाले मुल्जमान फरार हो गए। रेस्क्यू ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी रंजिश का शाखसाना मालूम होता है, ताहम मुल्जमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोहाट हायर सेकेंडरी स्कूल बलीटंग कोहाट और कायद इंटर कॉलेज स्कूल के बच्चे अपनी पाक फौज से मोहब्बत का इजहार करने मैदान में आ गए। तफसील जानते हैं कोहाट से हमारे नुमाइंदे मलिक यासीन की इस रिपोर्ट से। अपनी पाक फौज से मोहब्बत का इजहार करने के लिए इलाका बलीटंग हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने अपनी मोहब्बत का इजहार कुछ इस तरह किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का तलिब इल्म हूँ। मैं इंडिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हमारे वो पाक फ़ौज को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम इंशाल्लाह हमारा पूरा काम कौम पाक फ़ौज से खड़ा है। पाक फ़ौज हमारी रेड लाइन है। पाक फ़ौज के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि अगर पाक फ़ौज नहीं है तो हम भी नहीं हैं। पाक फ़ौज हमारी सरहदों की हिफाजत करती है। पाक फ़ौज की वजह से हम यहाँ पर ख़ुद को महफूज समझते हैं। अगर पाक फ़ौज नहीं होगी तो हम भी नहीं हैं। पाक फ़ौज हमारे लिए जो कुछ करती है वैसा कोई नहीं कर सकता। पाक फ़ौज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों का कहना है कि अगर पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत पड़ी तो अपने मुल्क के लिए हाजिर है। बच्चों ने इस अज़म का इजहार किया कि पाक फ़ौज हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है। वो दिन रात अपने मुल्क के दिफा के लिए खड़ी है। पाक फ़ौज ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। हम अपनी पाक अफ़वाज के शाना बशाना खड़े हैं। कैमरामैन अब्दुल मालिक के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़ कोहाट। कोहाट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन ऑपरेशन में खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त थाना MRS में हमारे नुमाइंदे मलिक यासीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक यासीन। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त थाना MRS में मौजूद हूँ, जहाँ पर पुलिस ने एक बहुत ही ज़बरदस्त कार्रवाई की है और एक दहशतगर्द को पकड़ा है और इसके कब्ज़े से बहुत ही ज़्यादा असला, बारूद और इस हवाले से जो असला बरामद किया है। यहाँ पर हमारे साथ SP ऑपरेशन बिलाल साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर जी, आप ये बताएं कि मुख्तसर लफ्ज़ों में आप ये बताएं कि आपने जो कार्रवाई की है इस हवाले से थोड़ी तफसीलात बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें ऐसा है कि हमारे IG साहब का और फिर फर्दर DIG साहब और DPO साहब का हमारा इनिशिएटिव है, जो कि हम जितने भी हमारे सारे जो मफरूरान हैं और इश्तिहारी हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो जितने भी हीनियस केसेस के और हाई प्रोफाइल टारगेट्स हैं जो कि दहशतगर्दी में मुलविस हैं, मर्डर्स में हैं, डिकॉइटीज़ में हैं, एक्सटॉर्शन कॉल्स में हैं और इस तरह के सारे केसेस में हैं, उनके खिलाफ हमारा जो है ना वो क्रैकडाउन बहुत ज़ोर शोर से जारी है। उसी सिलसिले में हम इस बंदे के पीछे जो है वो काफ़ी टाइम से लगे हुए थे। इसका नाम है शेर मोहम्मद वल्द उर्फ गुलशेर। तो इसकी जो है इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। 10-12 मुकदमात में ये PO है और हीनियस केसेस में है, ये नहीं कि छोटे मोटे कोई केसेस हैं। तो हमें इन्फॉर्मेशन थी, ये DSP साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। तालाब बांडा वाली साइट थी, वहाँ पे तप्पी के इलाके में, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी। रात को 2-3 बजे जाके हमने रेड की है। हमारे साथ बाकी हमारा स्टाफ भी मौजूद था और अल्लाह के फजल करम से हमें कामयाबी हुई है और उसके साथ से जो है काफ़ी ज़्यादा वेपन्स की और आर्म्स एंड एम्यूनेशन की रिकवरी हुई है। शुक्रिया सर।
यहाँ पर आपने सुना कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है रिकवरी भी कर ली है और इस बंदे को गिरफ़्तार भी कर लिया है। तो इस हवाले से DPO कोहाट का यही माटो जो है वो चल रहा है कि न मनशियात, न जुआरी, न चर्स, न इस तरह की कोई चीज़ें नहीं मानी जाएंगी और पुलिस अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। जी। दुनिया भर में 17 नवंबर का दिन फेफड़ों के अमराज के बारे में मनाया जाता है। इसी सिलसिला में साहिवाल के टीचिंग अस्पताल में एक आगाही वाक़ा इनाकाद किया गया और पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में सिविल सोसाइटी और दीगर अफराद ने शिरकत की। सेमिनार में शुरा को फेफड़ों के अमराज के बारे में आगाही दी गई और इस बात पर जोर दिया गया कि सिगरेट नोशी करने वाले अफराद को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इस आदत को तर्क कर दें ताकि फेफड़ों के अमराज से बच सकें और सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। सेमिनार और वाक से खिताब करते हुए प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर इमरान हसन खान और MS टीचिंग अस्पताल डॉक्टर मुश्ताक अहमद सप्रा ने कहा, शुक्रगुजार हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी का जिन्होंने आज इस सिंपोजियम और अवेयरनेस वॉक का एहतमाम किया। सिगरेट नोशी वो अमल है जिससे हमारे फेफड़ों को मुस्तकिल नुकसान पहुँच सकता है। सो पब्लिक अवेयरनेस के लिए मेरा ये मैसेज है कि अपनी सिगरेट नोशी को मुकम्मल तौर पे रोकिए ताकि अपने फेफड़ों को नुकसान से बचाइए। वजह यह है कि आपके अगर फेफड़ों को नुकसान पहुंच गया तो न सिर्फ ये फेफड़ों तक बल्कि ये जिस्म के बाकी हिस्सों को भी मुतासर करेगा। शुक्रिया। वो इनहेल कर रहे हैं तो कम से कम उससे वो सेफ हो जाएं। बाकी हॉस्पिटल में हम उसके अवेयरनेस मैसेजेस या उनकी हम एक स्ट्रॉन्ग काउंसलिंग कर सकते हैं। बेसिकली पब्लिक हेल्थ वाला कंपोनेंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा अल्टीमेटली हॉस्पिटल्स का जो है वो केस लोड कम होगा। उसमें ज़ाहिर है सेमिनार्स वॉक्स का हम एक बड़ी कम्युनिटी को सर्विसेज दे रहे होते हैं कि इस वॉक का मकसद शहरियों को इस मर्ज के बारे में आगाही फ्राहम करना है ताकि वो इस मर्ज से आगाही हासिल करके इससे बच सके और सेहतमंदाना जिंदगी बसर कर सके। इस मौका पर पल्मोनोलॉजी वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद वसीम और डॉक्टर शाहिद परवेज का कहना था, अस्सलामुअलैकुम। आज हम वर्ल्ड COPD डे के हवाले से इकट्ठे हुए थे और इसमें इस साल का हमारा थीम ये है कि स्मोकिंग को बंद करवाया जाए, स्मोकिंग सेसेशन करवाई जाए। तो उसमें एक तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी लेजिस्लेशन की जाए जिसमें कम उम्र अफराद को सिगरेट की फ़रोख्त वो मना की जाए। पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट पीना उसकी पाबंदी उसको इतलाक़ करवाया जाए और इसके अलावा सिगरेट की कीमत में इजाफा किया जाए ताकि ये आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाए ताकि इसकी प्रेवलेंस कम से कम हो। और दूसरा हमारा इसमें मकसद ये भी था कि हम स्मॉग की रोकथाम के लिए भी इकट्ठे हुए हैं। तो उसमें भी हमारा यही है कि ऐसे इक़दाम किए जाएं जिससे धुआं उगलने वाली गाड़ियां उनकी तादाद कम की जाए। इसके अलावा वो तमाम ज़राए जिनसे स्मॉग की प्रोडक्शन होती है उनको कम किया जाए ताकि फेफड़ों की सेहत वो बरकरार रह सके। शुक्रिया। वर्ल्ड COPD डे के ऊपर डिपार्टमेंट पल्मोनोलॉजी और साहिवाल मेडिकल कॉलेज और साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल का यही मैसेज है कि तमाम लोग जो सिगरेट पी रहे हैं वो सिगरेट बंद कर दें ताकि वो उनकी फैमिलीज़ और हमारा शहर महफूज रहे। और स्मोक से हमने अपने शहर को बचाना है, अपना वेस्टेज को कम करना है और अपने आप को सेहतमंद रखना है ताकि हमारे फेफड़े ठीक रहें, हमारा शहर ठीक रहे और हम सारे ठीक रहें। कि फेफड़े तंदुरुस्त हैं तो इंसान तंदुरुस्त है और इंसान को चाहिए कि वो स्मोक से बचे और सिगरेट नोशी तर्क कर दे ताकि सेहतमंदाना जिंदगी गुजार सके। पल्मोनरी एडिमा में भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं ये एग्री करेंगे, पल्मोनरी एडिमा में भी मॉर्फिन इंडिकेटेड है चेस्ट पेन और डिस्निया की सब्जेक्टिव कंप्लेंट को खत्म करने के लिए। ऑक्सीजन शॉर्ट बर्स्ट ऑक्सीजन थेरेपी भी दे सकते हैं और जिस पेशेंट को ज़रूरत हो LTOD भी दे सकते हैं। LTOD है एटलीस्ट 15 आवर उसके देनी है, 15 to 16 आवर पर डे। और उसके लिए देखें 15 और 16 आवर जिस पेशेंट ने ऑक्सीजन लेनी है उसके एक अगर उसने छोटे सिलेंडर लिए हुए हैं तो दिन के 1 से 2 सिलेंडर तो उसके हर सूरत जा रहे हैं। There is a lung growth and development delay. Recurrent respiratory tract infections, exposure to particles and gases,